Hey, hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली 3D ज्योमेट्री में जो सेक्शन फार्मूला है ऑन दैट रिगार्डिंग मैं गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, आई थिंक आपने प्रीवियस क्लास के बेसिस पे आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किया होगा ना, इमेजिनेशन आपने बिल्ड कर लिया होगा हाउ टू डिनोट ए पॉइंट्स इन ए 3D प्लेन, राइट? So there are basically 8 octants. Let's recap the things and on the basis of that thing we will write the section formula. ठीक है, so this is basically topic for 3D geometry में हम section formula learn करने वाले हैं. ठीक है, so this thing you already I think you know आपकी understanding built हो गई होगी. So this is something like room kind of thing है ना. 3D plane कैसा होगा, एक रूम होगा है ना, हॉल काइंड ऑफ थिंग, कॉर्नर विल बी ओरिजिन एंड सो देयर विल बी 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देयर विल बी हाइट दैट विल बी डिनोटेड बाय जेड एक्सिस. और ये 2D प्लेन कैसा होता था, तो 2D प्लेन होता था वॉल की तरफ होता था. ठीक है, सो दिस थिंग आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट हो गई होगी. एंड देयर आफ्टर हमने पॉइंट्स डिनोट किए थे, पॉइंट्स को डिनोट करके भी हमने पॉइंट डिनोट करना सीखा था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ हमने ये सीखा था कि कैसे हमें डिस्टेंस वैसे फाइंड आउट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया था. ठीक है, कि किस तरीके से डिस्टेंस को डिनोट करना है, राइट? सिमिलरली ऑन दैट बेसिस हमने प्लेन को भी अंडरस्टैंड किया था, कैसे एक्स वाई प्लेन कैसे बनता है. द फ्लोर इज द एक्स वाई प्लेन, देन बैक वॉल इज द वाई जेड प्लेन एंड द लेफ्ट राइट वॉल इज अ एक्स जेड प्लेन होता है. किस तरीके से हमने, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इस चीज़ को विजुलाइज भी किया था, फर्स्ट ऑक्टेंट टू ऑल 8 ऑक्टेंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स को भी हमने डिनोट भी किया था. ठीक है, सो बाय दिस वे आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन ए स्पेस वी डिनोटेड एंड वी ऑल्सो लर्न द थिंग्स अबाउट दिस थिंग, राइट? एंड उसके बाद हमने क्या क्या देखा था कि कौन सा पॉइंट किस प्लेन पे, पॉइंट के कौन सा पॉइंट का क्या वैल्यू होगा और किस प्लेन पे कौन सा किस प्लेन पे पॉइंट का क्या वैल्यू होगा और किस कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वैल्यू, हमने ये भी लर्न करने की कोशिश किया था, राइट? अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट टुडे. हम इसके अलावा 8 ऑक्टेंट में कौन कौन सा प्लस माइनस क्या क्या साइंस होते हैं वो भी हमने स्टार्ट किया था. अपार्ट फ्रॉम इट आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली सेक्शन फार्मूला लर्न करने वाले हैं. ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी लर्न किया है. इसमें और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपने डिस्टेंस फार्मूला जो लर्न किया था उसमें भी आपने देखा, क्योंकि वहाँ पे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, तो एक्स एंड वाई दो पॉइंट्स होते थे, है ना, क्योंकि वो एक्स एंड वाई एक्सिस होते थे. 3D में हमने क्या पढ़ा कि एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, देयरफॉर देयर आर 3 पॉइंट्स. ठीक है, इस बेसिस पे हमने डिस्टेंस फार्मूला भी कैसे निकाला, तो अंडर रूट ऑफ सेम टू सेम किया, बस हमने Z2 माइनस ऑफ Z1 हमने एक्स्ट्रा एडिशन ऐड किया था, राइट? तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट जब हम सेक्शन फार्मूला निकालेंगे, जब एक स्पेस में जब एक स्ट्रेट लाइन है और उसको जब डिवाइड करोगे mx/n रेशियो में, तो वो जो बनेगा ना वो भी सेम टू सेम ही बनेगा. mx2 प्लस ऑफ mx2 प्लस ऑफ nx2 nx1 अपॉन ऑफ m+1 हम करते थे ना x का वैल्यू निकालने के लिए. y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, my2 प्लस ऑफ ny1 अपॉन ऑफ m प्लस ऑफ n करते थे. तो सिमिलर थॉट इज ऑल्सो हियर. यहाँ पे z का वैल्यू ही निकालना है ना, तो z विल बी mz2 प्लस ऑफ nz1 अपॉन ऑफ m+1, बस इतना ही है. जब इंटरनल जब डिवीजन जब कर रहे होगे ना सेक्शन फार्मूला में, सो दिस यू हैव टू अप्लाई बेसिकली, है ना. सिमिलर यू कैन सी यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये प्लेन 3 है, सो देयर विल बी mx2 प्लस ऑफ mxn प्लस ऑफ nx1 अपॉन ऑफ m प्लस ऑफ n. सो ये क्या है, x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, ये क्या है y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, सो my2 प्लस ऑफ my1 अपॉन ऑफ m प्लस ऑफ 1 एंड दिस ये क्या है, z कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा. सो दिस विल बी mz2 प्लस ऑफ nz1 अपॉन ऑफ m प्लस ऑफ 1. सो देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ की जरूरत है नहीं, है ना. आई थिंक आपको ये याद रखने की जरूरत है बेसिकली, है ना, क्योंकि प्रूफ ऑलरेडी यू नो, आपने ऑलरेडी जानते हो कैसे प्रूफ करना है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इंटरनल डिवीजन जब होगा, जब लाइन को जब इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं m/n रेशियो के, तो हम इसको इस तरीके से m/n रेशियो से डिवाइड करेंगे. सो वी विल एक्स वाई जेड पॉइंट क्या क्या पॉइंट्स होंगे, दिस विल पॉइंट. और जब इंटरनली एक लाइन को जब हम इंटरनली एक्सटर्नली जब हम उसको जब डिवाइड कर रहे होंगे m/n रेशियो में, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, सो सिमिलर mx2 माइनस ऑफ nx1 अपॉन ऑफ m-n, यही हम करते थे कोऑर्डिनेट में भी, है ना, 2D में भी my2 माइनस ऑफ ny1 अपॉन ऑफ m-1 एंड ये क्या है mz2 माइनस ऑफ nz1 अपॉन ऑफ m-n. ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको याद भी है, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं इसमें, तो दिस मस्ट बी रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू. और अगर ये याद है तो डायरेक्टली लेट्स एंटर इनटू द क्वेश्चंस, है ना. क्वेश्चंस करते हैं एंड उसके क्वेश्चन से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान होंगे क्योंकि ये चीज़ आपको आता है तो क्वेश्चन भी आपको आता ही है. ठीक है, सो लेट्स एंटर इनटू द क्वेश्चन डायरेक्टली. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट, है ना. ये 2 पॉइंट है ना. सिमिलर काइंड ऑफ ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा है.
एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स टेक ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट, ए का पॉइंट क्या है, तो ए का पॉइंट 1 है, -2 है एंड 3 है। बी का पॉइंट क्या है, तो बी का पॉइंट 3 है, 4 है एंड -5 है। एक पॉइंट है ना, लेट्स टेक दिस इज पी पॉइंट, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, मान लो कि एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट है। ये ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो क्या है, तो रेशियो इज 2:3 के, m/n क्या है, तो m/n इज 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, ए बी लाइन सेगमेंट को। तो अगर डिवाइड कर रहा है तो एक तो क्या इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, फाइंड आउट क्या करना है, इंटरनली हमें निकालना है पॉइंट, इंटरनल पॉइंट ये होगा, एक क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है यहाँ पे होगा, है ना, और ये क्या कर रहा है, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:n रेशियो में। तो फॉर्मूला हमें पता है ना, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, तो लेट्स डायरेक्टली पुट थिंग्स इनटू द फॉर्मूला, ठीक है, और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट एक पॉइंट चीज़ करना है, ये आपका ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, आपको राइट तरीके से डिनोट कर देना, ए, सो हियर द x1 y1 z1 ये है, एंड दिस इज द b, सो हियर द x2 y2 z2 आपका ये है, ठीक है। तो x1 y1 क्या है, सो दिस इज बेसिकली दिस बेसिकली कितना है, तो ये आपके पास है 1 है एंड 3 है, ठीक है, और x2 क्या है, दिस इज x2 क्या है, 3 है, y2 क्या है, 4 है एंड z2 क्या है, तो -5 है। और आपको p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z आपको ये इंटरनल भी डिवाइड कर रहा होगा, और ये क्या, जब एक्सटर्नल करेगा तो ये होगा, जब इंटरनल करेगा तो ये होगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अब ये चीज़ है तो आपको जस्ट क्या करना है, बस फाइंड आउट ही तो करना है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x विल बी mx2 प्लस ऑफ nx1 डिवाइड बाई m+1 होगा। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y विल बी my2 प्लस ऑफ ny1 अपॉन ऑफ m+n होगा। z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, z विल बी my2 प्लस ऑफ nz1, so this will be mz2 प्लस ऑफ nz1 अपॉन ऑफ m प्लस ऑफ n होगा। बस इतना कर लो, यू विल गेट द पॉइंट्स, है ना। क्या क्या पॉइंट्स बनेगा, सो द पॉइंट्स विल बी, है ना, क्या बनेगा, m क्या है, m इज, सो द m इज 2 एंड n इज 3, ठीक है। तो हमारे पास m2 सारी चीज़ें हैं, सो दिस विल बी 3 है, 2 अपॉन ऑफ 3, so this will be 6 plus of 3 upon of 1, so this will 1 plus of 5, so this point is 9 upon of 5, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, so this point will be my2, m कितना है 2 है, y2 कितना है, तो y2 4 है, so this will be y8 प्लस ऑफ, प्लस होगा माइनस होगा, तो 2 प्लस ऑफ -4, so ये 4 होगा डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, so this will be 4, ये पॉइंट कितना होगा 4/5 होगा। तीसरा पॉइंट z पॉइंट निकालना, z पॉइंट क्या होगा, m कितना है, m3 है, m2 है, सो 2 अपॉन ऑफ -10 मतलब -10 हो गया, प्लस ऑफ कितना है 3 अपॉन ऑफ 3 है, सो दिस विल बी 9 डिवाइड बाई 5, सो दिस विल बी -1/5। तो पॉइंट क्या हो रहा है, सो x y z कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स क्या होंगे, तो पॉइंट्स विल बी 9/5 होगा, एंड होगा 4/5, एंड द थर्ड पॉइंट विल बी -1/5 होगा, ठीक है। ये हो गया क्या, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। जब एक्सटर्नली होगा तो कैसे करेंगे, सो इन केस ऑफ एक्सटर्नल, सो दिस विल बी, जब एक्सटर्नल कर रहे हो सो x का पॉइंट x विल बी mx2 माइनस ऑफ nx1 अपॉन ऑफ m-1 बनेगा। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y विल बी my2 माइनस ऑफ ny1 अपॉन ऑफ m-1 बनेगा। और z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो z विल बी mz2 माइनस ऑफ nz1 अपॉन ऑफ m-n बनेगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो लेट्स पुट द थिंग्स एंड फाइंड आउट द थिंग्स, है ना। चलो पुट करो, कितना होगा, तो m कितना है, m इज 2 है ना, और x2 कितना है, x2 इज 3 है, सो दिस विल बी 6 एंड 3 प्लस 3 माइनस ऑफ 1, 6 माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 1, सो दिस विल बी 3। ये कितना होगा, सो दिस इज द 2 एंड 4, सो दिस इज द 8 माइनस है, सो दिस इज 3 माइनस प्लस, सो दिस विल प्लस ऑफ 6 अपॉन ऑफ 1, सो दिस विल बी 14। ये कितना बनेगा, सो दिस इज 3 माइनस ऑफ 15, एंड ये कितना है 2 एंड 3 प्लस माइनस ऑफ 6 अपॉन ऑफ 1, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 21। तो पॉइंट क्या बनेंगे, एक्सटर्नली के पॉइंट क्या बनेंगे, तो एक्सटर्नली के पॉइंट बनेंगे 3, 14 एंड माइनस ऑफ 21। सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व द थिंग, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या किया है,
एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? वी हैव टू शो दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सो हाउ, सबसे पहले कोलिनियरिटी की तो हमने ऑलरेडी है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे किए हैं। ए है, बी है, सी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? सो दिस इज -4, 6 है, 10 है ना। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? सो दिस इज 4 है, 2 है, 4 है, 6 है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज 14 है, 0 है, -2 है। ये कैसे हो सकता है? कोलिनियरिटी कैसे प्रूफ कर सकते हो? कोलिनियरिटी के लिए क्या करना पड़ता था हमें? हम क्या करते थे कि मतलब कि ये तीनों पॉइंट है ना एक लाइन में हो, या तीनों पॉइंट क्या पैरेलल हो, इस तरीके से हम कोलिनियरिटी प्रूफ करते थे, ठीक है। और अगर हमारा ऐसे इस तरीके से करते हैं, लेट्स डू द कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, तो इसको कर लो, हो जाएगा ये। आपको क्या करना है कोलिनियर प्रूफ करने के लिए? मतलब आपको ए बी प्लस ऑफ बी सी इक्वल्स टू सी ए होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा कुछ बन रहा है दैट मीन्स आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, सी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। इसमें प्रूफ करके देखो कि ऐसा कुछ बनता है कि नहीं बनता है। तो डिस्टेंस से तो फाइंड आउट करना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? ए बी डिस्टेंस विल बी बेसिकली, ए बी डिस्टेंस मतलब आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? ए बी स्क्वायर प्लस और बी सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, वो ए बी डिस्टेंस हो गया है, इसका मतलब ये, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी ए बी डिस्टेंस ही फाइंड करो, अंडर रूट में ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं, बस एक ही चीज़ है। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी y2 कितना है, x2 कितना है, तो 2 प्लस ऑफ 4, सो दिस ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 6, दिस मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 10 मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। सो दिस विल बी 36 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 16, सो दिस विल बी 56 हो गया, ठीक है। सिमिलरली बी सी निकालो, तो बी सी क्या होगा? तो बी सी विल बी, बी सी के लिए x2 वो हो गया, तो x2 क्या है? सो दिस इज 14 माइनस ऑफ 2 मीन्स 14 माइनस ऑफ 2 मीन्स वो कितना होगा? सो दिस विल बी 14 माइनस 2 विल बी 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो गया, प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर मतलब प्लस ऑफ 16 हो गया, प्लस ऑफ -2 माइनस ऑफ 6 मीन्स -2 माइनस 6 कितना होगा? तो -2 माइनस 6 कितना होता है? -8 होता है, प्लस ऑफ 64 हो गया। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी स्क्वायर, सो दिस विल बी 144 प्लस ऑफ 64, सो दिस इज ये तो हो गया 150 प्लस 214 हो गया, ठीक है। सिमिलरली सी ए निकालो, सी ए विल बी व्हाट? सी ए विल बी सी कितना है? सी ए 14 है, माइनस ऑफ 4 है, सो 14 माइनस ऑफ 4 मतलब 14, 18 का स्क्वायर हो गया, सो दिस विल बी 18 का स्क्वायर, प्लस ऑफ वो कितना होगा? सो दिस विल बी 0 माइनस ऑफ 6 मतलब 36 हो गया, प्लस ऑफ -2 माइनस ऑफ 8 माइनस मतलब 12 144 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट? 100, so this will be 196 हो गया ना। so this will be 196 प्लस ऑफ 36 प्लस ऑफ 144, है ना, इतना ही होगा ना। अच्छा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ओके, ठीक है। चलो यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है ना, तो चलो यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला मीन्स ये हुआ कि हमें रेशियो निकालना पड़ेगा आपको पहले, है ना। दैट मीन्स ये हो रहा है, क्वेश्चन क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी सी, देयर आर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। चलो सेक्शन फार्मूला से कर देते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे इसमें, आपको पॉइंट है, सो दिस लेट्स टेक है ना, दिस इज ए पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 है, 4 है, 6 एंड 10 है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 है, 4 है, 6 है। एंड सी पॉइंट, लेट्स टेक सी पॉइंट, दिस इज 14, 0 एंड -2 जो है, so दिस इज डिवाइडिंग बेसिकली m/n रेशियो में, ऐसा कुछ डिवाइड कर रहा है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, और रेशियो अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स है ना वो आपको ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर है, ठीक है। तो दैट मीन्स लेट्स टेक एन एग्जांपल कि है ना ये जो है ना डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइडिंग द है ना ऑल 3 लाइन सेगमेंट ए बी k/1 रेशियो में, k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स आपको m कितना हो गया, सो दैट मीन्स योर m बिकम्स k, n बिकम्स 1, ठीक है। x2 कितना हो गया? x2 इज 2, y2 is 4 and z2 will be your 6, ठीक है। सिमिलरली x1 क्या होगा? तो x1 विल बी -4, x2 विल बी 6, x2 y2 x1 विल बी
y1 विल बी 6 एंड दिस y1 विल बी 6 एंड z1 विल बी 10, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट सी जो डिवाइड कर रहा है, सी पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट जो है, सी पॉइंट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो एक्स 10 है, वाई 0 है एंड जेड कितना -2 है, ठीक है। सो सिमिलरली बस ये हमें अब क्या करना है, हमें तो बस सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। सो एक्स विल बी mx2 होता था, mx2 प्लस ऑफ nx1 अपॉन ऑफ m+1 होता था, ठीक है। और y क्या होता था, y होता था my2 प्लस ऑफ ny1 अपॉन ऑफ m+n होता था। और z क्या होता था, z होता था mz2 प्लस ऑफ nz1 अपॉन ऑफ m+n होता था, ठीक है। ये हमें पता है। अब x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, x y z, दिस इज x y z, सो दिस 14 विल बी हाउ मच, 14 विल बी m कितना है, m इज k है, तो k x2, सो दिस विल बी 2k x1 n x2, तो n क्या है 1 है और x1 क्या है, n x1 -4 है, सो दिस विल बी -4 डिवाइड बाय k प्लस ऑफ 1, ठीक है। सो दिस विल बी 14k प्लस ऑफ 14 इक्वल्स टू 2k minus of 4, so here by this we will get 12k equals to -4 minus of 14, so minus of 18, ठीक है। So this k will be what, k will be minus of 18 upon of 12, so this will be minus of 3 upon of 2 हुआ है, ठीक है। तो k:1 का रेशियो क्या है, k:1 का रेशियो 3:1 में आ रहा है, ठीक है। और अगर ये 3:1 में है तो एक दूसरा भी चेक करके देख लो, है ना, दूसरा भी चेक करो, है ना, वो भी 3:1 के रेशियो में आ रहा है कि नहीं, तो 0 है ना, y का वैल्यू 0 है, so let's put the value of 0 equals to what, my2, तो ky2 कितना है, ky2 k6 है, 6 प्लस ऑफ y1 कितना है, प्लस ऑफ 4 अपॉन ऑफ दिस इज k प्लस ऑफ 1, सो दिस विल बी 6k प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब k यहाँ पे भी 3:1 आ रहा है, ठीक है। सो दिस माइनस का कोई मतलब है नहीं, लेट्स रिमूव दिस थिंग, तो यहाँ पे भी k:1 कितना आ रहा है, सो दिस इज 3:1 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ 3:1 में अगर ये डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये निकल के आया है ना कि ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है तभी तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है ना, एक 3 पार्ट में डिवाइड कर, एक सी जो है 3 ये k कितना है 3 पार्ट में है और ये कितना है 1 पार्ट में है, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन से दैट, है ना, कि दिस पॉइंट सी coordinate of a point C that divides line segment AB is to k:1 ratio, therefore we can say these 3 points are collinear, ठीक है, समझ में आ गया। एंड इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज find the ratio in which the join of A is 215, B is 343 and divided by the plane 2x plus of 2y minus of 2z equals to 1 and also find the coordinate of a point of a division, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब 2 पॉइंट हैं, है ना, A B 2 पॉइंट हैं जो कि जिसकी एक प्लेन डिवाइड कर रहा है, ये वाला प्लेन है 2x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2z है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में भी, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो क्वेश्चन क्या है आपको कि 2 पॉइंट है, लेट्स टेक ए लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 2 है, 1 है एंड 5 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी का कोऑर्डिनेट है 3 है, 4 है एंड 3 है, ठीक है। एक प्लेन है, सो दिस इज द एक प्लेन है, वॉल है ना, जो वॉल इसको क्या डिवाइड कर रहा है, लेट्स टेक दिस इज लैम्डा और k:1 में डिवाइड कर रहा है। ये क्या है, एक बीच में एक दीवार खड़ी हो गई 2 भाइयों के बीच में, ए बी क्या है, दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, ठीक है, λ:1 के रेशियो में। और इस दीवार का इक्वेशन क्या है, सो दिस इक्वेशन ऑफ दिस दीवार इज 2x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2z इक्वल्स टू 1 है, ऐसा कुछ इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले तो अपन क्या फाइंड आउट करते हैं कि ये पहले तो डिवाइड हो रहा है λ:1 के रेशियो में, अगर वो फाइंड आउट कर लें तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू में इसमें पुट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, कि किस तरह क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर कि दिस प्लेन जो है, दिस प्लेन, लेट्स कंसीडर दिस प्लेन 2x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2z इक्वल्स टू 1, डिवाइड बोथ ब्रदर, डिवाइड ए बी इन λ:1 रेशियो, है ना। पहले तो ये करना है, ये अगर करना है दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, दैट मीन्स अगर λ:1 में कर रहा है दैट मीन्स ये क्या बन रहा होगा, λ x2 क्या है, तो λ x2 इज 3, तो 3 λ
तो इसका ये वाला इस पॉइंट का जो P पॉइंट है, जिस पॉइंट पे प्लेन कट करा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा होगा? तो कोऑर्डिनेट बन रहा होगा 3 लैम्डा प्लस ऑफ 2 अपॉन ऑफ लैम्डा प्लस 1 बन रहा होगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ये बना, वाई का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? सो दैट विल बी 4 लैम्डा प्लस ऑफ 1, सो दिस विल बी 4 लैम्डा प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ लैम्डा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 बन रहा होगा। और जेड का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा होगा? फिर ये होगा कि दिस 3 लैम्डा प्लस ऑफ 5, इसका बन रहा होगा 3 लैम्डा प्लस ऑफ 5 अपॉन ऑफ लैम्डा प्लस 1 बन रहा होगा कोऑर्डिनेट, ऐसा कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो ये क्या हुआ? एक्स हुआ, ये क्या हुआ? जेड हुआ, और ये क्या हुआ? एक्स वाई जेड हो गया। अब ये एक्स वाई जेड इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेन इस लाइन को कट कर रहा है। दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई 2x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2z को इक्वल्स टू 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, प्लेन के इक्वेशन को, ठीक है। और अगर सेटिस्फाई करना चाहिए दैट मीन्स ये इसमें पुट करते हैं अपन। सो दिस विल बी व्हाट? सो दिस विल बी 6 लैम्डा प्लस ऑफ 4 अपॉन ऑफ लैम्डा प्लस 1, है ना। पुट कर दिया 2 का वैल्यू, सो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑफ क्या किया? सो दिस इज 8 लैम्डा प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 अपॉन ऑफ लैम्डा प्लस 1 हो गया। और ये क्या बना? माइनस ऑफ, दिस विल बी माइनस ऑफ 6 लैम्डा प्लस ऑफ 10 अपॉन ऑफ लैम्डा प्लस 1 बना, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ होगा। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम विल बी लैम्डा प्लस 1 हो गया, तो लैम्डा प्लस 1 को राइट साइड में मूव कर दिया। सो दिस विल बी बेसिकली दिस प्लस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बनेगा। दैट मीन्स 6 प्लस ऑफ 8 कितना होगा? सो दिस विल बी 14 माइनस ऑफ 6 करोगे कितना बनेगा? 8 लैम्डा। मैं डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 प्लस ऑफ 2 6 होगा, 6 माइनस ऑफ 10 करोगे तो माइनस ऑफ 4 बनेगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1। तो आपको कितना बन रहा है? बेसिकली 7 लैम्डा इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो लैम्डा कितना हो रहा है? लैम्डा इक्वल्स टू 5 अपॉन ऑफ 7 हो रहा है। मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? बेसिकली ये जो प्लेन है ये बेसिकली 5:7 के रेशियो में कट कर रहा है। किस रेशियो में? तो एक्चुअली ये 5:7 के रेशियो में कट कर रहा है। अभी हमें ये तो पता चल गया 5:7 के रेशियो में कट कर रहा है। अब ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वो कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो पुट करते हैं ना। सो नेक्स्ट पेज पे चलूँ, इसी पेज पे करते हैं, ठीक है। चलो 5:7 उसमें पुट करो। सो दिस विल बी व्हाट? पॉइंट क्या बनेगा, है ना। सो दिस पॉइंट विल बी 5:7, है ना। सो 15 अपॉन ऑफ 7 हो गया, 15/7 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 5/7 प्लस ऑफ 1। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट विल बी 20 प्लस 20/7 20/7 प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाय 5/7 प्लस ऑफ 1। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? तीसरा पॉइंट विल बी 15/7 15 5 इंटू 3 15/7 प्लस ऑफ 5 अपॉन ऑफ 5/7 प्लस ऑफ 1। इसको इक्वेट कर लो, यू विल गेट द थिंग्स ना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। दिस विल 14 प्लस 29 अपॉन ऑफ 7 है, ये हो गया 12 अपॉन ऑफ 7, 29 अपॉन ऑफ 12 हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया 29 अपॉन 12। दूसरा पॉइंट होगा 27 अपॉन ऑफ 7 एंड दिस विल बी 5 अपॉन ऑफ 7 सो 27 अपॉन ऑफ 12। दूसरा पॉइंट 27 अपॉन ऑफ 12 बनेगा। तीसरा पॉइंट बनेगा दिस इज 22 अपॉन ऑफ 12 बनेगा। दूसरा पॉइंट 22 अपॉन ऑफ 12 बनेगा। सो दिस इज द पॉइंट, है ना। कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है? पी कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है? सो दिस इज द 29 अपॉन ऑफ 12 27 अपॉन ऑफ 12 एंड 22 अपॉन ऑफ 12। ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट है एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट। समझ में आई? एक लाइन भी अगर, ये तो प्लेन इन्होंने बोला, लाइन भी अगर कट करता तो क्या फ़र्क पड़ना था यार, है ना। पहले तो रेशियो निकाल लिया क्या पॉइंट है, उसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा ये पॉइंट, क्योंकि उसको तो लाई करता है, लोकस ऑफ पॉइंट है उसका, तो लाइन का लोकस है वो, ठीक है। तो ये चीज़ तो निकल ही जाएगा, है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल आर इतना इतना इतना, फाइंड इट्स वर्टाइसेस। एक ट्राइंगल है ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट लेट्स टेक, ए का कोऑर्डिनेट है 1, अच्छा मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ट्राइंगल क्या है? लेट्स टेक ट्राइंगल इज ए बी सी ट्राइंगल है और इसका मिड पॉइंट है ई एफ जी, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ई का कोऑर्डिनेट है 1 है 5 है माइनस ऑफ 1 है, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 है 4 है माइनस ऑफ 2 है, और जी का कोऑर्डिनेट है 2 है 3 है एंड 4 है। तो लेट्स कंसीडर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 है y1 है z1 है
बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, y2 है, z2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 है, y3 है, z3 है। ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मिड पॉइंट है ना ये तो। देयरफॉर है ना, देयरफॉर विद दिस हमें ये समझ में आया कि x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। y2 प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ y2, ठीक है। सिमिलरली y1 प्लस ऑफ y2 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना है, सो दिस इज बेसिकली 5 है। सिमिलरली z1 प्लस ऑफ z2 इक्वल्स टू अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना है, सो दिस इज माइनस ऑफ 1 है। तो हमें क्या 3 इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है। सो द x1 प्लस ऑफ x2 विल बी 2 और y1 प्लस ऑफ y2 विल बी 10 एंड z1 प्लस ऑफ z2 विल बी माइनस ऑफ 2। इक्वेशन 1 2 3, एक लाइन का इक्वेशन हमें बन गया। अब सिमिलरली BC के लिए निकालेंगे तो BC के लिए भी क्या होगा, BC के लिए x2 प्लस ऑफ x3 निकल के आएगा। x2 प्लस x3 कितना होगा, सो डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब ये 0 ही हो रहा है ना। और y2 सिमिलरली y2 प्लस ऑफ y3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, दिस विल बी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली z2 प्लस ऑफ z3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, तो दिस इज माइनस ऑफ 2 है, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 4। ये इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 6 हो गया। x2 x3 निकल गया, x1 x2 निकल गया। अब तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा AC लाइन के लिए निकालो। AC लाइन के लिए निकालोगे तो क्या होगा, सो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। दिस विल बी x1 प्लस ऑफ x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 था, 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन y2 के लिए करो, y2 पॉइंट के लिए, सो दिस y1 प्लस ऑफ y3 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना 3 है, सो दिस विल बी 6 एंड दिस इज z1 प्लस ऑफ z3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 होगा, दिस इज गोइंग टू बी 8। सो दिस इज क्वेश्चन 6 हो गया, 7 हो गया, और 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये इक्वेशन 9 हो गया। अब 9 इक्वेशन हमारे पास निकल के 9 इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 ये इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2 ऑफ x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 है ना, आपको क्या निकल के आएगा, है ना, ये निकल के आया। तो आप x1 ये इक्वेशन है ना, सो दिस इक्वेशन से 1 एंड 3 से क्या निकल के आएगा, है ना, 1 एंड 3 इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 7, 1 एंड 7 को अगर इक्वेट करोगे मतलब x1 प्लस ऑफ x2 इक्वल्स टू 2 था अपने पास, और यहाँ पे क्या है, x1 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू अपने पास 4 है। तो इसको अगर मैं माइनस करूँ तो x1 का कैंसिल हो गया, मतलब x2 माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, माइनस ऑफ 2 आया। तो मेरे पास इक्वेशन 10 इक्वेशन 10वां इक्वेशन ये आ गया। तो x2 एंड x2 के फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है ना। अब इन दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करूँगा तो मुझे निकल के आएगा। देयरफॉर आपको इक्वेशन आई थिंक इक्वेट करना है, और कुछ भी नहीं है ना। x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू मेरे पास 0 है, और x2 माइनस ऑफ x3 मेरे पास कितना है, माइनस ऑफ 2 है। तो यहाँ पे क्या x3 तो कैंसिल हो गया, तो 2 ऑफ x2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 हो गया, मतलब x2 कितना, x2 का पॉइंट क्या है, तो माइनस ऑफ 1 है। अब इससे मुझे x2 निकल के आ गया। अब अगर x2 निकल के आ गया, दिस इज x2 का माइनस 1 है, तो x1 कितना होगा, तो x1 विल बी माइनस ऑफ 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा। और तो x1 का पॉइंट x1 x2 x3 मुझे निकल के आ रहा है। तो x1 कितना आया, तो x1 मेरे पास 1 आया, x2 कितना आया, तो x2 मेरे पास माइनस 1 आया। x3 निकालना, यहाँ से x3 निकालेंगे तो x3 विल बी व्हाट, x2 माइनस ऑफ x3 हो गया। सो दिस विल बी व्हाट, x3 का पॉइंट क्या होगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 2 माइनस -2 माइनस ऑफ x2 कितना है, x2 मेरे पास -1 है, तो -2 माइनस प्लस ऑफ 1, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1। तो x3 भी कितना हो गया, x3 हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब x का कोऑर्डिनेट निकल गया। सिमिलरली y के इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट y1 y2 y3। सिमिलरली z वाले इक्वेशन को इक्वेट करोगे यू विल गेट z1 z2 z3। उसके बाद सारे पॉइंट को डॉट कर दो, सो यू विल गेट द वर्टेक्सेस, है ना। आई थिंक विद दिस यू कैन सॉल्व द थिंग्स, है बस अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा सेक्शन फॉर्मूला भी, राइट। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट हैव, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए 3D ज्योमेट्री एंड इन 3D ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला, आप जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको इन द बेसिस ऑफ 2D ज्योमेट्री के बेसिस पे ही था, वो समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा कि 2D एंड 3D में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको एक बार विजुलाइज करना था थिंग्स को, ठीक है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D. ठीक है, दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए वेक्टर जब क्लास 12th में जाओगे, एंड 11th के वेक्टर जो फिजिक्स में आपको है, देयर यू आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस थिंग. ठीक है, चलो बाय द मीन टाइम इफ यू लाइक दिस थिंग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट you get the regular updates regarding all the classes of Maximus Education. ठीक है, so by the meantime bye bye to all of you. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.